जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में अध्याय 10 वृत्त हमारा लगातार चल रहा था। इसके कई सवालों को हमने हल कर लिया था। आइए कुछ और सवालों को हम देखते हैं। तो हमें प्रश्न नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, एक वृत्त है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो किसी वृत्त के परिगत, तो ये जो हमारा वृत्त के परिगत ये जो चतुर्भुज है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है अर्थात AB बराबर CD एवं BC बराबर AD समीकरण 1 ये हमें दिया है। अब दोस्तों, आपने प्रश्न क्रमांक 8 हल किया था। प्रश्न क्रमांक 8 में आपने इसी प्रकार से बताया था कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यहाँ तक आप पहुँच गए थे। तो प्रश्न क्रमांक 8 के समान ही इसको हल करके आप ले आए AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। अब मैंने यहाँ तक हल क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको हम प्रश्न क्रमांक 8 में हल कर चुके हैं। इसलिए आप प्रश्न क्रमांक 8 के हिसाब से हल करते हुए यहाँ तक आएंगे। अब समीकरण 1 क्या कहती है आपकी? AB बराबर है CD के, तो समीकरण 1 से AB बराबर है CD के, तो यहाँ CD की जगह CD, इसकी जगह हमने CD रख दिया। और BC किसके इक्वल है? AD के, तो BC की जगह हमने AD रख दिया। तो CD प्लस CD 2CD, AD प्लस AD 2AD, 2 से 2 कट गया तो CD इज इक्वल टू AD। अब आप देखेंगे दोस्तों, CD हो गया AD के इक्वल, CD बराबर हो गया AD, ये वाली भुजा इसके बराबर है। और ये समांतर चतुर्भुज पहले से ये तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो CD के बराबर AB, CD के बराबर AB और AD के बराबर, आपन चाहे तो इधर लिख दें CD के बराबर AB और जो AD के बराबर हो गई BC। और जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो समचतुर्भुज होगा। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। अब यह हल आपको करना है यहाँ तक, क्योंकि इस प्रकार का हल हम प्रश्न नंबर 8 में कर चुके हैं। तो ये सवाल इस प्रकार से हल हो जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 12। क्या सवाल है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई इस वृत्त की, हमने यहाँ मिला दिया वृत्त 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयाँ, रेखाखंड BD और DC, यहाँ D स्पर्श बिंदु है, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले स्पर्श बिंदुओं के नाम दे दें। यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु D है, तो हमने इसका नाम दे दिया D, इसका नाम दे दिया E और इसका नाम दे दिया F। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि A बाह्य बिंदु हो गया और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो हमने यहाँ पर माना AF बराबर AE को हमने मान लिया x सेंटीमीटर। तो AF
और AE हो गया हमारा x और x सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों BE बराबर BD हो गया, क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये 8 सेंटीमीटर ये भी हो गया। तथा CD बराबर CF 6 सेंटीमीटर हो गया, CD बराबर CF ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से ये त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाइयाँ आई। अब हमें पता करना है AB और AC ज्ञात करना है, तो ये AB है और ये AC पूरा ज्ञात करना है। इसमें अभी x भी आ गया है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं हेरोन्स फार्मूले से। तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हेरोन्स फार्मूले से। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हेरोन्स का सूत्र, हेरोन के सूत्र से। अब हेरोन के सूत्र में हम तीनों भुजाओं से सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A हमने ले ली AB की लंबाई x प्लस 8, B हो गई BC की लंबाई 6 प्लस 8 और C हो गई AC की लंबाई x प्लस 6 बटे 2। ऐसा करने से x और x हो गया 2x और 8 और 6 14, 14 और 8 22 और 6 28 बटे 2। 2 कॉमन लिया हमने, तो x प्लस 14 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो ये तो आ गया हमारा S। और अब आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हेरोन्स फार्मूले से S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। मान रखते जाएं हम तो आप पाएंगे कि S जो है हमारे पास x प्लस 14 है, तो ये x प्लस 14 मान को समझते जाएं। फिर है S माइनस A, तो S है हमारे पास x प्लस 14 माइनस A हमने AB की लंबाई को माना था, तो x प्लस 8 कोष्टक में लिखना है। फिर S माइनस B, तो S है हमारे पास x प्लस 14, B हमारे पास BC 8 और 6 14, S माइनस C x प्लस 14 माइनस C है AC x प्लस 6। अब इस प्रकार हल करने पर इसके कोष्टक को हम खोलते जाएंगे, तो x प्लस 14 इसी प्रकार रहा, ये x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, यहाँ 14 से 14 माइनस हो गया तो x, और यहाँ पर हो गया x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। यहाँ पर कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, ये ध्यान रखना, इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिखा था। बाहर माइनस होने से चिन्ह बदलना है। अब आप देखेंगे यहाँ x से x यहाँ कैंसिल हो रहा है और x से x यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है, x प्लस 14। ये x प्लस 14 तो इसी प्रकार से आएगा, यहाँ 14 में से 8 गए तो बचेगा 6 गुणित x गुणित, फिर 14 में से 6 गए तो 8, अर्थात हमारे पास क्या बचा, x धन 14 और 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणित 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। ऐसा करने से 1 2 का जोड़ा और 1 2 का जोड़ा, अर्थात 2 और 2 4 बाहर आ गया और अंदर बच गया हमारे पास
3x x धन 14। तो दोस्तों ये हमारे पास बच गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ तक इसका एक भाग पूरा होता है और सीधी सी बात है, ये यहाँ तक जो हल हुआ है वो हेरोन्स के सूत्र से हुआ है। इसलिए अगर हेरोन का सूत्र याद है तो आप उसको सही तरीके से अप्लाई कीजिए तो आप यहाँ तक आ जाएंगे। ये एक भाग हुआ जिसमें हमने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल को पता किया। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर लिया है, इतना आया। अब यहाँ पर हम O को A E B C F से मिलाया। A से मिलाया, F से मिलाया, B से मिलाया, D से मिला हुआ है, C से मिलाया और F से मिलाया। जो डार्क लाइन है वो त्रिज्या है, इसलिए मैंने उनको डार्क लाइन से बना दिया त्रिज्या होने के कारण। अब मैं यहाँ पर त्रिभुज ABC को इस तरह से लिख सकता हूँ, उसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। पूरे त्रिभुज को 3 भागों में बांट दिया। AOB का क्षेत्रफल एक भाग, BOC का क्षेत्रफल एक भाग और COA का क्षेत्रफल, मतलब एक त्रिभुज को 3 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। अब त्रिभुज कोई सा भी हो, सूत्र वही होता है 1/2 गुणित आधार। तो AOB का जो आधार है वो है AB गुणित ऊंचाई OE। चूंकि ये लंबवत होती है त्रिज्या इसलिए ऊंचाई कहलाएगी, प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल सूत्र वही लगेगा 1/2 गुणित आधार, आधार है BC गुणित OD। इसके बाद है AOC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब बस मान रखते जाएं हम, 1/2 गुणित AB जो है वो है x + 8 और जो OE है वो त्रिज्या है जो कि दे रखी 4 सेंटीमीटर। 1/2 गुणित BC गुणित OD। तो BC है हमारे पास 8 + 6 मतलब 14 और OD है 4 सेंटीमीटर। 1/2 गुणित AC ये है हमारे पास x धन 6 गुणित 4। इस प्रकार से हमने सारे मान रख दिए। अब आप चाहें तो 2 से 4 काट दिया, यहाँ 2 से 4 काट दिया, यहाँ 2 से 4 काट दिया, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा x + 8, यहाँ पे बच जाएगा 14, 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर बच जाएगा x + 6, 2 कॉमन आ गया। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं तो वो यहाँ रख देंगे 4 गुणित √3x x धन 14। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब 2x और x हो गया 2x और 8 और 14 22 और 6 28। इसमें से फिर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो 2 गुणित 2 4 और 2 कॉमन आने से बढ़ गया 1 धन 14 और यहाँ पर बच गया 4 √3x x धन 14। इस 4 से 4 कट जाएगा
तो आपके पास बचेगा अंडर रूट में 3x x धन 14 बराबर x धन 14। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग किया, ऐसा करने से ये अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 3x x धन 14 और इधर x धन 14 का हो जाएगा वर्ग। अब x धन 14 का वर्ग होने से x धन 14 से वर्ग कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 3x बराबर x धन 14, अर्थात 3x माइनस x बराबर 14, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर आ जाएगा 7। तो दोस्तों ये x आ गया 7। अब x 7 आ गया तो आप AC की लंबाई भी निकाल सकते हैं और AB बराबर है x धन 8, अर्थात 7 धन 8 मतलब 15 सेंटीमीटर, और AC की जो लंबाई है वो है x धन 6 अर्थात 7 धन 6 अर्थात 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, इसको आपको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में भी आएगा और आप हल कर पाएंगे। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंकित करती हैं। तो ये भुजा केंद्र पर ये कोण अंकित करती है और आमने सामने की तो ये वाली भुजा केंद्र पर ये वाला कोण अंकित करती है, अर्थात ये कोण और ये कोण। मतलब हमें सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180। कोण AOB ये प्लस ये वाला कोण COD, या ये वाली भुजा कोण BOC बनाती है और इसकी सम्मुख भुजाएं है ये कोण बनाती है कोण AOD। ये 180 डिग्री हो, ये हमें सिद्ध करना है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो वृत्त के परिगत बना है उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है, ये हमें सिद्ध करना है। आइए हम देखते हैं। तो इसका हमने हल किया, तो हमने स्पर्श बिंदुओं को भी केंद्र से मिलाएंगे। तो O को P Q R S से मिलाने पर तो ये O को P से भी मिलाया, R से स्पर्श बिंदुओं से मिला दिया। ऐसा करने से केंद्र पर कई कोण बन गए। मैं उन्हें नंबर दे देता हूं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे कि दो त्रिभुज लेंगे और दो त्रिभुज में हम इस प्रकार से चयन करेंगे दोनों पास वाले त्रिभुज हों और केंद्र से शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड के आसपास वाले हों, कहीं से भी ले लें आप। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से ले लिया OA के आसपास, तो एक कोण त्रिभुज बना त्रिभुज OA से और एक बना त्रिभुज OPA, ठीक है। तो त्रिभुज OSA व त्रिभुज OPA आप किसी भी त्रिभुज का चयन कर सकते। मैंने यहाँ पर लिया OA के आसपास वाला, तो त्रिभुज OSA और OPA। अब आप इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज OSA और OPA में आप देखेंगे OA OA उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। फिर आप देखेंगे कि OS OP त्रिज्या है तो ये भी बराबर होगी।
ओ एस बराबर ओ पी त्रिज्या। फिर आप देखेंगे ए एस बराबर ए पी, क्योंकि बाह्य बिंदु से बनाई गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं, तो ए एस बराबर ए पी स्पर्शरेखा। और समीकरण 1, 2 व 3 से आप देखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से तो आप पाएंगे कि त्रिभुज ओ एस ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ पी ए के भुजा 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 सर्वांग समता से। ऐसा करने से कोण 7 बराबर कोण 6 हो गया, या कोण 6 बराबर कोण 7 हो गया बाय सी पी सी टी। इसको हम दे देंगे समीकरण 4। 7 बराबर 6। अब इसी प्रकार बाकी त्रिभुजों को अब आपको सर्वांग सम सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आप इन दोनों त्रिभुज के बारे में भी सर्वांग सम होंगे और ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो यहां लिखेंगे हम इसी प्रकार। ये दोनों हो गए बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। चाहो तो आप चेक कर सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। इसी प्रकार कोण 8 बराबर कोण 1 समीकरण 5। ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3 समीकरण 6। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 5। ये सब सीपीसीटी से आएंगे समीकरण 7। अब आप जानते हैं कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 7 धन कोण 8 बराबर होगा 360 डिग्री। कोण 1 कोण 2 कोण 3 4 5 6 7 8 ये पूरा मिलकर के बनेगा 360 डिग्री का कोण। अब हम यहाँ पर मान रखते जाएंगे। मान रखने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर सम्मुख भुजा जो कोण बना रही है उनको ऐसे रखेंगे। जैसे आपने ये दोनों को ले लिया, तो ये भुजा कोण 1 2 तो इसको नहीं बदलना, और 5 और 6 को नहीं बदलना। और अगर आप इधर की सम्मुख भुजा को सिद्ध करना चाहते तो फिर इनको नहीं बदलना। तो अभी हम यहाँ ले रहे हैं कि कोण 1 कोण 2 कोण 6 और कोण 5 के मान को नहीं बदलेंगे। तो कोण 1 के मान को हम नहीं बदलेंगे, कोण 2 के मान को नहीं बदलेंगे, लेकिन कोण 3 को बदल देंगे हम। अब कोण 3 का मान है कोण 2, कोण 4 का मान है कोण 5, लेकिन कोण 6 को नहीं बदलेंगे, कोण 7 को नहीं बदलेंगे, कोण 7 को बदलेंगे। कोण 7 ये रहा, कोण 7 है कोण 6 के बराबर, और कोण 8 बराबर है कोण 1 बराबर 360। तो कोण 1 2 और कोण 6 5 बस इसके मान नहीं बदलेंगे, बाकी को बदल देंगे इन समीकरणों से। अब आप देखेंगे कि कोण 1 और कोण 1 2 बार है, तो 2 बार लिख दिया कोण 1। ऐसे कोण 2 भी 2 बार है तो कॉमन ले लिया तो कोण 2। ऐसे कोण 5 भी 2 बार है तो इसको हम लिख देंगे कोण 5। कोण 1 कोण 2 इससे कोण 2 आया, कोण 4 एक बार कोण 5 और आएगा। फिर कोण 6 भी 2 बार है तो कोण 6 बराबर 360 डिग्री। तो इस 2 से 360 कट जाएगा तो बचेगा 180। अब आप चित्र से देखें कि कोण 1 धन कोण 2, कोण 1 धन कोण 2 ये बनता है कोण COD, कोण COD प्लस कोण 5 धन कोण 6 ये दोनों मिलकर के बनता है कोण AOB, कोण AOB बराबर 180 डिग्री। और यही ये बताना चाहता था कि परिगत वृत्त के परिगत बना हुआ चतुर्भुज
कि जो सम्मुख भुजा हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। इसी प्रकार आप इधर के से सिद्ध कर सकते हैं। तो यह पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है। एक नए अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।